न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने एक ऐसे सवाल को लेकर सरकार को घेरने की बात नहीं कहेंगे। देखिए, ये बुनियादी सवाल है। जिन बुनियादी सवालों को लेकर नीतीश कुमार की जो समाजवादी सोच थी वो बदल गई थी, वो पूंजीवादी सोच की तरफ चली गई थी। एग्रीकल्चर को लेकर, मंडी को लेकर, बाजार समिति को लेकर जिस तरीके से धारणा बनाई गई नीतीश सरकार के द्वारा, उसमें सुशील मोदी भी उस वक्त साथ थे कि ये किसानों के हित के खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं था। पूरे बिहार में जब जिस दौर में राजस्व की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस दौर में कृषि उत्पादन बाजार समिति ही एक ऐसी मंडी थी जहां किसानों को उपयुक्त दाम मिलता था, जहां किसान आकर अपनी सामग्री बेचते थे। और हर जिले में आज भी बाजार समिति का दफ्तर हो या बाजार समिति का जो पूरा कैंपस है या बाजार समिति का जो संसाधन उपलब्ध है, वो भले ही आज व्यापारियों के हाथों में है, लेकिन बाजार समिति जब काम कर रहा था तो उसका एक सार्थक रिजल्ट उस वक्त भी दिखता था और किसान काफी मजबूत थे उस दौर में। उन्हें सुबह सुबह उनके उपज की कीमत मिल जाती थी। आज क्या है कि हर छोटे छोटे जगह पर आढ़त खुल गया है, जिससे किसानों का और शोषण हो रहा है। तो ये सुधाकर सिंह का जो ये डिमांड है, जिसके सहारे वो विधानसभा में प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं, वो डिमांड सिर्फ सुधाकर सिंह का नहीं है, समाजवादी आंदोलनों का वो एक धारा रही है जिसका ये डिमांड है। किसान आंदोलन का वो धारा रहा है क्योंकि इसको डिमांड को पूरा किया। इसी सवालों को लेकर के हमने विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत मैं किया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बिल को, निजी बिल को मूव करने का अवसर मिलेगा और बिहार के जितने भी विधायक हैं, जो हमारे सदस्य बिहार विधानसभा हैं, जो बहस में शामिल होने का अवसर मिलेगा। हम उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, सभी विधायकों से बिहार के, कि इस मंडी कानून पर अपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप से हमको सुझाव देंगे कि यह कानून बिहार की जनता के हित में बड़े स्तर पर लागू हो सके। हमारी इन्हीं बातों के साथ जो बहुप्रचारित जो नीति है, जिसको कृषि रोड मैप कहते हैं, जो बड़ी उपलब्धि के रूप में 2012 में कृषि रोड मैप 2012 में साफ शब्दों में लिखा है कि हम कृषि विपणन के लिए हम व्यवस्था कायम करेंगे। कृषि विपणन के लिए हम 2012 में, आज 22 हो गया, व्यवस्था कायम करेंगे। 10 साल बीतने के बाद भी क्या व्यवस्था इस बिहार में हुआ है, आप लोग भली भांति से परिचित है। ऐसे में नीतीश कुमार को इस इशूज पे हमें लगता है कि सुधाकर सिंह जो प्राइवेट बिल ला रहे हैं, उसमें सरकार के लिए असहजता की स्थिति क्या है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार में जो लोग शामिल हैं, चाहे भाजपा वाले हो, कांग्रेस हो, ये वो तमाम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस बिल के पक्ष में रहे हैं। अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह के इस इशूज को लेकर सामने आने के बाद नीतीश कितने असहज होते हैं, क्योंकि नीतीश वैचारिक रूप से अभी भी बीजेपी का जो स्टैंड रहा है, आर्थिक हालात के बारे में, कमोबेश आर्थिक हालात के बारे में, प्रशासनिक समझदारी के हालात में, और जो भी चीजें, जो एक नया मॉडल आया है गवर्नेंस को लेकर, उसमें आज भी नीतीश कुमार की सोच एनडीए वाली ही सोच है। वो समाजवादी सोच अभी तक नहीं हो सकी, और टकराव की वजह भी जो सुधाकर सिंह या जगदानंद सिंह से जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें सबसे बड़ी वजह एक ये सोच है, जिस सोच से नीतीश कुमार अभी भी बाहर नहीं आ सके हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादियों ने जो आर्थिक बिसात बिछाई थी कि किस तरीके का आर्थिक स्ट्रक्चर होना चाहिए मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उसको लेकर नीतीश अभी भी ईमानदार नहीं है और टकराव इन्हीं बिंदुओं को लेकर है।